आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बर्थ प्रॉब्लम सीखने वाले हैं जो एज के ऊपर होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। एज के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हमें पूछे जाते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। हमें बर्थ प्रॉब्लम में दे देता है जो क्वेश्चन, हमसे कह देता है कि स्वाति की एज 5 साल पहले इतनी थी, 10 साल बाद इतनी थी, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट इतना है, तो स्वाति की प्रेजेंट एज निकालो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं बर्थ के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है और फिर उसके रूट्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो आपको इसमें केवल 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो एगो या फिर बिफोर, या फिर हमें दिया होता है आफ्टर। तो एगो बिफोर में जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से आपकी एज माइनस हो जाती है। जैसे कि हमसे कहता है कि प्रेजेंट एज है x ईयर्स और 5 ईयर्स एगो क्या एज होगी, तो मैं x में से 5 को माइनस कर दूंगा। तो 5 ईयर्स एगो क्या किसी भी व्यक्ति की क्या एज होगी, x माइनस 5 ईयर्स। उसी प्रकार हमें आफ्टर दिया है, तो मान लो प्रेजेंट एज है x ईयर्स और 5 ईयर्स आफ्टर, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद एज प्लस हो जाएगी, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर्स। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि एगो या बिफोर दिया है तो आपकी प्रेजेंट एज में से गिवन एज माइनस हो जाएगी, और आफ्टर दिया या फिर हेंस दिया है तो प्रेजेंट एज में से आपकी गिवन एज ऐड हो जाएगी। ये 2 चीज़ें याद रखना। ऐसे ही हमारी डे टू डे लाइफ में भी होता है। अगर मान लीजिए अभी मैं 20 साल का हूँ तो 5 साल पहले मेरी एज क्या थी, 20 माइनस 5 यानी कि 15 ईयर्स। और अभी मान लीजिए मैं 15 ईयर्स का हूँ तो 10 साल बाद मेरी एज क्या होगी, 15 प्लस 10 25 ईयर्स। वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड ए सन इज 45 ईयर्स। यानी कि एक पिताजी और उसके लड़के की एज का सम दिया है। कितना दिया है हमें, 45 ईयर्स। फिर हमसे कह रहा है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 124। यानी कि 5 साल पहले उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना दे रहा है हमें, 124, और उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। इजी क्वेश्चन है। पहले आप क्या करो, आप फादर या सन में से किसी की भी प्रेजेंट एज लेट कर लो। मैं लेट कर लेता हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स। तो फादर की प्रेजेंट एज मैंने कितनी लेट कर ली, x ईयर्स। अब मैं सन की प्रेजेंट एज निकालता हूं। मुझे इतना बताओ, अगर फादर की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स होती तो दोनों की एज का सम कितना दिया है, 45। तो क्या सन की प्रेजेंट एज 5 ईयर्स नहीं हो जाती? अगर फादर की प्रेजेंट एज 30 ईयर्स होती तो दोनों की एज का सम कितना दिया है हमें, 45 ईयर्स। तो क्या सन की एज 15 ईयर्स नहीं हो जाती? क्योंकि 13 प्लस 15 45 ईयर्स, 40 प्लस 5 45 ईयर्स। उसी प्रकार मैं ये निकाल कैसे रहा हूं, मैं यहां पर माइनस करके निकाल रहा हूं। 45 में से 40 को माइनस कर दूंगा तो सन की एज कितनी आ गई, 5 ईयर्स। 45 में से 30 को माइनस कर दूंगा तो सन की एज कितनी आ गई, 15 ईयर्स। उसी प्रकार हमें फादर की प्रेजेंट एज कितनी दी है, x ईयर्स। तो 45 में से मैं x को माइनस कर दूंगा तो सन की प्रेजेंट एज आ जाएगी। कितना सिंपल है। अब इसके बाद हमें सीन दे रहा है वो 5 साल पहले का। तो आइए देखते हैं 5 साल पहले क्या हुआ था। नॉट आफ्टर, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। मुझे इतना बताइए फादर की भी प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स। तो 5 साल पहले जो फादर की एज होगी वो हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स, और सन की अभी प्रेजेंट एज कितनी है, 45 माइनस x। तो 5 साल पहले
जो सन की एज हो जाएगी मैं उसकी प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस कर देता हूँ, यानी कि 45 में से 5 माइनस करूंगा कितना आएगा 40 माइनस एक्स ईयर्स। तो फादर की और सन की 5 साल पहले की एज कैसे निकाली आप लोगों को समझ में आया। हमें प्रेजेंट एज थी फादर की कितनी एक्स, सन की कितनी 45 माइनस एक्स, तो 5 साल पहले फादर की एज कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 5 और सन की एज कितनी हो जाएगी 45 माइनस एक्स माइनस 5 यानी कि 40 माइनस 5। अब इसके बाद हमसे कह क्या रहा था हमसे वो ये कह रहा था कि 5 साल पहले जो फादर और सन की एज है ना उनका प्रोडक्ट यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना दिया है, हमें दिया हुआ है 124। बस अब इसका इक्वेशन बनाना है और जैसे इक्वेशन आ जाएगी तो उसके रूट्स निकालने हैं, तो मैं फादर की एज और सन की एज मिल जाएगी। x का मल्टीप्लाई 40 में कराऊंगा 40x, x में कराऊंगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 200 और ये हो जाएगा प्लस के 5x। मुझे इतना बताओ 40x प्लस 5x 45x, ये कितना है माइनस के एक्स स्क्वायर, ये कितना है माइनस के 200 इक्वल 124। 124 इधर जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, फिर 45x को लिखता हूँ और 124 जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद ये कितना आएगा 324, बट साइन नेगेटिव आएगा। जी एक्स स्क्वायर पे अगर कोई साइन आ जाता है ना नेगेटिव का तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या करो इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही आप -1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 45x नेगेटिव हो जाएगा और 324 पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और ये -1 जब यहाँ डिवाइड में जाएगा तो वो खत्म कर देगा 0 से। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, थोड़े से कठिन है क्योंकि 324 हमें ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ जाए 324 और ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पर कितना आ जाए माइनस के 45। तो ऐसे दो नंबर सोचना तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं 324 के फैक्टर्स निकाल लूं। अब मैं इसके फैक्टर निकालूंगा। मैंने जिसके फैक्टर्स निकाल लिए, अब मैं क्या करूंगा यहां पर मल्टीप्लाई करा करा के दो पेयर बनाऊंगा। इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करूंगा कि उनका मल्टीप्लाई तो 324 ही आएगा, बट ऐड कराने पर कितना आ जाए माइनस के 45 आ जाए। तो आप लोग देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 3 3 जा 9। मिल गया मुझे दो नंबर, क्या क्या, एक तो 36 और दूसरा 9। कितना सिंपल था, बस अरेंजमेंट कराना था। अब आप लोग देखना, अगर मैं 36 और 9 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस तो आपका 324 ही आएगा, लेकिन जब इनको ऐड कराऊंगा 36 प्लस 9 तो 45 आएगा। बट हमें यहां पर क्या चाहिए नेगेटिव 45। तो मैं क्या करूंगा 36 पर भी नेगेटिव साइन ले लूंगा और 9 पर भी नेगेटिव साइन ले लूंगा। अब आप लोग देखिए, अगर मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराता हूं तो कितना आएगा 324 और इन दोनों नंबर को ऐड कराऊंगा तो कितना आएगा माइनस के 45। अब मैं अपनी मिडिल टर्म को 36 और 9 की मदद से स्प्लिट कर दूंगा। यहां लिख दूंगा माइनस के 36x
माइनस के 9x प्लस के 324 इक्वल 0। यहाँ पर x कॉमन, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, x माइनस 36। देखो x माइनस 36 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये पूरा कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा x माइनस 9। अब आप लोग देखिए, एक बार मैं x माइनस 36 को 0 के इक्वल लिखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। और एक बार मैं x माइनस 9 को 0 के इक्वल लिखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। मैंने x किसकी एज लेट करी थी, फादर की। अब मुझे इतना बताइए, फादर की एज 9 साल तो नहीं हो सकती, 9 साल तो नहीं हो सकती, तो मैं x की ये वैल्यू नहीं लूंगा। मैं x की वैल्यू कितनी ले लूंगा 36 ईयर। सन की एज कितनी थी, सन की थी 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 36, और माइनस कराऊंगा तो कितना आएगा 9 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी आ गई 36 और सन की एज कितनी आ गई 9 ईयर्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा है, समझ में आया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ शिखास एज 5 years एगो एंड हर एज 8 years लेटर इज 30। यानी कि एक लड़की है शिखा, उसकी एज 5 साल पहले और 8 साल बाद जितनी भी होगी उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कितना दे रहा है 30। हर एज एट बोथ टाइम्स बीइंग गिवन इन ईयर्स, और उसकी एज दोनों बार में ईयर्स में ही दी है, तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। कितना लेट कर लिया मैंने, उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, एक तो 5 years एगो निकाल लो भैया, 5 years एगो उसकी एज क्या होगी, मुझे बताओ प्रेजेंट कितनी है x, तो 5 years एगो में 5 क्या हो जाएगा माइनस, ये हमने निकाल ली। फिर हमसे कह रहा है 8 years लेटर, तो आफ्टर दिया हो लेटर दिया हो बात एक ही है। 8 years लेटर भी उसकी एज निकाल लो। 8 years लेटर यानी कि 8 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट कितनी है ये देखो x, तो 8 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस 8 ईयर्स। और हमसे कह रहा है कि 5 साल पहले और 8 साल बाद उसकी एज का प्रोडक्ट यानी कि x माइनस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 8, ये हमें दे रहा है। और कितना दे रहा है, हमें दे रहा है 30। बन के हमारी इक्वेशन, बस इनका मल्टीप्लाई और कराना है। देखिए अगर मैं x माइनस 5 और x प्लस 8 का मल्टीप्लाई कराऊं और देखो इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस के 40 इक्वल 30। ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर 8 माइनस 5 3, 30 इधर आके नेगेटिव 40 माइनस 30 माइनस के 70। ये मेरी फाइनल इक्वेशन बनकर आ गई। अब मुझे बस फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स फाइंड करने हैं। मुझे इतना बताइए, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई कराने पर माइनस 30 आ जाए और प्लस कराने पर 3 आ जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं याद आ रहा है कि 10 और 3 नहीं सॉरी 10 और 7, एक 10 दूसरा 7, जिसमें 7 पर ले लेता हूँ नेगेटिव साइन। मुझे बताइए 10 इंटू माइनस 7 माइनस के 70 और 10 प्लस माइनस 7 प्लस के 3, यानी कि 10 और माइनस 7 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस के 70 आएगा और 10 और माइनस 7 को ऐड कराऊंगा तो प्लस के 3 आएगा। तो इसके बाद देखिए मैं अपनी मिडिल टर्म को इन दोनों नंबर की मदद से स्प्लिट कर देता हूं। यहां लिख दूंगा 10x माइनस 7x माइनस 70 इक्वल 0।
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, क्या बच रहा है अंदर, x प्लस 10। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -7, क्या बच रहा है अंदर, x प्लस 10। मुझे बताइए यहाँ भी x प्लस 10 है, यहाँ भी x प्लस 10 है, x प्लस 10 पूरा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 7। एक बार मैं x प्लस 10 को 0 के इक्वल लिखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -10, जो कि पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू -10 पॉसिबल नहीं है। जब मैं x माइनस 7 को 0 के इक्वल लिखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 ईयर्स, जो पॉसिबल है। अब -10 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की -10 साल की कैसे होती है, लड़की अपनी एज कम बताती हैं, ये बात फैक्ट है, लेकिन माइनस में बता दे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 7 ईयर्स। ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो एज के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। फैक्टराइजेशन के जितने भी वीडियोस हैं आप सबको अच्छे से देख लीजिए। आप फैक्टराइजेशन मेथड सीख लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड सीख लीजिए, सब कुछ आप अच्छे से सीख लीजिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके और आपकी बोर्ड की तैयारी होती रहे।